हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ संकटा माता की सरल पूजा विधि के बारे में। तो उसके लिए सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जिस जगह आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को साफ़ करके उसके ऊपर आप अच्छा सा चौक बना लीजिए। उस चौक के ऊपर आप चाहें तो स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर नॉर्मल तरीके से आप उस पर चावल या गेहूं डालकर उसके ऊपर पटा रख दीजिए। उसके बाद जो है आपको पूजा की थाली लगानी है। थाली में आपको समग्र सामग्री जो है पूजा की वह पहले से ही रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने पहले भी आपको बताया है कि पूजा में बार बार उठना अच्छा नहीं होता है। तो आप पूजा की थाली कुछ इस प्रकार से लगा लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको पटा के ऊपर एक वस्त्र बिछा दीजिए। उसके बाद पटा के नीचे अगर आपकी चौकी बड़ी है तो आप चौकी के ऊपर भी कलश स्थापना कर सकते हैं, या फिर आप उसके पास में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना से पूर्व आपको करना है कि आप नीचे थोड़े से अक्षत या चावल रख लीजिए, उसके ऊपर कलश रख लीजिए। आप चाहें तो मिट्टी का कलश भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ यह तांबे का कलश रखा है, आप पीतल का भी रख सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, एक फूल लेना है, हल्दी, रोली, कुमकुम, अक्षत, एक हल्दी की गांठ भी आप ले सकते हैं, सुपारी भी ले सकते हैं। यह सब आपको उस कलश में डाल देना है और उसको पानी से भर देना है। उसके बाद आप एक कटोरी लीजिए। कटोरी को चावल से या गेहूं से भरकर कलश के ऊपर रखना है और उसके ऊपर आपको दिया रखना है। कटोरी में दिया रखने के बाद आपको पटा के ऊपर कुछ इस प्रकार मिट्टी की 7 डेरी बनानी है। आपको थोड़ी सी मिट्टी लेना है और ऐसे गोल गोल करके आपको 7 यह मिट्टी की डेरी बनाकर पटा के ऊपर रखनी है। साथ में संकटा माता व्रत की कथा की आपको किताब रखनी है। उसके बाद सबसे पहले आपको दीप प्रज्वलित करके उसकी पूजा करनी है। दीपक की पूजा करनी है, कलश की पूजा करनी है सबसे पहले। उसके बाद जो है आपको गणपति जी की स्थापना करनी है। अगर आपके घर पर गणपति जी की मूर्ति है तो आप उसको रख सकते हैं, नहीं है तो आप सुपारी को भी रख सकते हैं। गणपति जी को स्नान करा करके उनको वस्त्र रूपी कलावा पहनाकर उनकी पूजा करनी है। कलावा पहना करके उनको पुष्प चढ़ाना है। आप यहाँ जो संकटा माता की जो पूजा होती है उसमें लाल पुष्पों का विशेष महत्व माना जाता है, तो हमने लाल पुष्प भी मंगवाए हैं। उसके बाद जो है आपको संकटा माता की पूजा करनी है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पहले उन पर जल छिड़क कर आप उनको स्नान कराएं। उसके बाद आप रोली, हल्दी, कुमकुम जो भी आप लगाना चाहते हैं वह सब उनको लगाइएगा। रोली आपको कुछ इस प्रकार लगानी होती है कि आप वहाँ से हल्की हल्की रोली अपने माथे पर लगा सकें, क्योंकि ये सुहागिनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो है आप रोली लगाते समय यह ध्यान रखें कि आपको अधिक से अधिक रोली जो है संकटा माता को लगानी है, जिससे सभी सुहागिन स्त्रियां आपके यहाँ जो भी सुहागिन स्त्रियां आप उन्होंने बुलाते हैं वह सब माता से थोड़ा सा सुहाग लेकर अपने माथे पर तिलक लगा सकें। फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बता दूं, संकटा माता की पूजा में 7 सुहागिनों को भोजन कराया जाता है। साथ में एक बूढ़ी दादी या अम्मा को भोजन कराया जाता है और एक कन्या को भी भोजन कराया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद जो है आपको संकटा माता को पान अर्पण करना है। एक एक जो पान है वह आपको चढ़ाना है और उसके बाद आपको विधिवत पूजा करनी है। और इस चीज़ में विशेष ध्यान यह रखा जाता है कि जब हम पूजा करते हैं तो इसकी प्रत्येक जो सामग्री होती है उसकी संख्या 7 होनी चाहिए। यहाँ पूजा जो हो रही थी
तो वो क्या हुआ कि जिन्होंने जो पान मंगवाया था उन किसी से, तो वह 5 ही पान लेकर आए थे। तो थोड़ी सी उन्होंने माता संकटा से माफ़ी भी मांगी कि हमें क्षमा करें। मैं यहाँ यह पूजा करवाने के लिए आई थी। इन्होंने मुझे बुलाया था पूजा करवाने के लिए, तो बस मैं यहाँ पूजा करवाने के लिए आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब पूजा हो रही है तो मैं अपने फ्रेंड्स के लिए भी यह ब्लॉग शूट करूं, जिससे उन्हें भी पता चले कि संकटा माता की पूजा किस प्रकार की जाती है। यह बहुत ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं है और ना ही ज़्यादा कठिन पूजा है, ये बहुत ही सरल पूजा है। और इसकी जो मैं आपको विधि जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वह भी बहुत सरल तरीके से कर रही हूँ। कई लोग मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने भी ऐसा देखा हुआ है कि कुछ जो पूजा होती हैं बहुत ज़्यादा कठिन होती हैं, तो हर किसी के बस की बात नहीं हो पाती है इतनी ज़्यादा कठिन पूजा करना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सरल से सरल पूजा विधि आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहूं। उसके बाद जो है आपको यहाँ माता संकटा को लौंग का जोड़ा जो है अर्पण करना है। यह जो पूजा इनके घर हो रही है वह दोहरी पूजा हो रही है। दोहरी पूजा का मतलब होता है कि मतलब अधिक खुशखबरी पर जो हमारी मनोकामना होती है वह भी पूरी हो गई हो, और उसके पश्चात हमें एक और कोई खुशी मिल जाती है, तो दोहरी पूजा होती, तो उसको दोहरी पूजा कहा जाता है। इसमें आपको करना क्या होता है, जब हम दोहरी संकटा माता का पूजन करते हैं तो 7 की जगह 14 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराना होता है। उसके बाद जो है आपको संकटा माता को जो है लाल फूल चढ़ाने हैं। चना जिसका विशेष महत्व होता है वह आपको चढ़ाना है। और जो आप जिस चीज़ से सुहागिन स्त्रियों को खिलाने वाली हैं, प्रसाद खिलाने वाली हैं, उसका आपको संकटा माता को भोग लगाना है। तो विशेष तौर से यहाँ जो बताया जाता है वह होता है कि आप खोए के पेड़े बना सकते हैं। खोआ के पेड़े मीठे होते हैं तो आप साथ में दही ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ आपको प्रसाद बनाना होता है। पूजा करने के पश्चात जो है आप संकटा माता पर सुहाग अर्पण कीजिए। और अगर आप पहली बार संकटा माता की पूजा कर रहे हैं तो उसमें आपको एक साड़ी और साड़ी में पूरा श्रृंगार लगाकर ज़रूर किसी अपने को या किसी जिसको आपका मान धान है आप उनको देना चाहते हैं तो आप उन्हें दे दीजिए। उसके बाद जो है संकटा माता को नारियल चढ़ा दीजिए। उसके बाद अगर आप माला लेकर आए हैं तो आप माला भी चढ़ा सकते हैं, और अगर आप नहीं लेकर आए हैं, वैसे तो इसमें लाल पुष्प का सबसे अधिक महत्व होता है। आप 7 लाल पुष्प मंगवा लीजिए और उनको आप संकटा माता को चढ़ा दीजिए। इसका सबसे विशेष महत्व होता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि खुला हुआ सुहाग डायरेक्ट संकटा माता मैया को चढ़ा देते हैं, और वहाँ से वैसे आपके घर जो सुहागिन स्त्रियां खाना खाने के लिए आती हैं, जो भोजन ग्रहण करने के लिए आती हैं, तो वह वहाँ से सुहाग ले लेती हैं। यहाँ मतलब क्या हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ कि सबके लिए अलग अलग एक एक ब्लाउज़ का जो पीस है वह मंगवाया है, और उसमें सबके लिए सुहाग का सामान जो है रखा गया है। और 2 जो साड़ियाँ हैं वह भी इन्होंने रखी हुई हैं। उसके बाद जो है आप सबको महावर लगा लीजिए। सबसे पहले हो सके अगर आपने कन्या रखी हो तो आप सबसे पहले कन्या को महावर लगाएं। संकटा माता को भोग लगाने के पश्चात आप किसी कन्या को बुलाना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको सर्वप्रथम पहले उसको महावर लगाएं, टीका लगाएं। फिर आपके घर जितनी भी स्त्रियाँ भोजन ग्रहण करने आती हैं, आपने इन्हें बुलाया है, वह सब जो है एक एक करके सभी संकटा माता की पूजा करेंगी। पूजा संपन्न होने के बाद आपको जो है कथा सुननी है, कहानी भी। तो आप अगर आपके यहाँ कोई कहानी सुनाने वाला है तो आप कहानी सुनिए, अगर ऐसा नहीं है
तो आप संकटा माता की किताब आती है, उसमें कथा दी हुई होती है, वह कथा पढ़ें। और साथ में जब तक कथा चलती है तब तक आपको हवन करना है। हवन करने के बाद उसके बाद जो है सभी को आरती करनी है। आरती करते समय विशेष ध्यान यह रखना है कि आरती सभी को साथ में करनी है, एक एक करके आरती नहीं करनी है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगर 14 सुहागिन स्त्रियों को आप भोजन कराने के लिए आपने निमित्त किया है तो वह एक दूसरे का हाथ पकड़े रहें, एक दूसरे को ब्लेस करते रहें, मतलब टच करे रहें। तो इससे क्या होगा कि उनका भी आरती में आग्रह रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद जो है आपको सभी को एक साथ परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा में आप ध्यान रखें कि आपको 7 परिक्रमा लगानी है और परिक्रमा लगाते समय आप भजन भी गा सकते हैं, जो भी आपका इच्छा हो आप वह कर सकते हैं। और ध्यानपूर्वक माता संकटा का ध्यान। पूजा संपन्न होने के बाद आपको सभी सुहागिन स्त्रियों को महावर लगाना है, टीका लगाना है। उसके बाद उनको आपको प्रसाद खिलाना है। प्रसाद में आपने जो भी कुछ बनाया है, पेड़ा बनाया है, जो भी आपने कुछ बनाया है आप वह उनको खिला दीजिए। सबको भोजन ग्रहण कराने के बाद सभी को सुहाग समर्पित करें, सभी को सुहाग दीजिए। यह सबसे विशेष जो कार्य होता है। तो आपने जिन स्त्रियों को बुलाया है उन सभी को सुहाग दीजिए और संकटा माता से प्रार्थना कीजिए कि वह इसी प्रकार हमारे संकटों को हरती रहें। बोलो संकटा मैया की जय। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी, जय संकटा माता की।